को देखना या केवल रात का आकाश देखना किसी व्यक्ति के लिए अपार शांति ला सकता है। यह काम तनावपूर्ण दिन या सामान्य व्यस्त दिनचर्या से बचने का काम करता है। पुराने जमाने में लोग रात के आसमान के नीचे सोते थे, नक्षत्रों को देखते थे और तारों को गिनते थे। आज शहरों में बहुत सारी कृत्रिम रोशनी और प्रदूषण के साथ तारों और नक्षत्रों के नज़ारे की तो बात ही छोड़िए, एक साफ आसमान देखना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए परंपरा को वापस लाने के लिए एस्ट्रो टूरिज्म को एक समाधान के रूप में लाया गया है। एस्ट्रो टूरिज्म क्या है? खगोल विज्ञान पर्यटन एक ऐसा गंतव्य है जहां रात में कोई कृत्रिम प्रकाश नहीं होता है, ताकि पर्यटक साफ आसमान को देखने का अनुभव कर सके। यह किसी भी प्रकार के पर्यटन को संदर्भित करता है जिसमें रात का आकाश या वेधशालाओं जैसी खगोल विज्ञान से संबंधित सुविधाएं शामिल है, और इसे पारिस्थितिकी पर्यटन की व्यापक भावना के साथ जोड़ना, जहां प्रकृति के साथ आगंतुकों की बातचीत का अनुभव होता है। यह सतत विकास पर आधारित एक पर्यावरण के अनुकूल पहल है। यह पर्यटकों और यात्रियों को दूरस्थ क्षेत्रों की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से बहुत कम प्रदूषित होते हैं और एक हद तक कृत्रिम रोशनी से मुक्त होते हैं। यह स्टार गेजर्स को प्रकाश प्रदूषण के रुकावट के बिना रात के आकाश को देखने का आनंद लेने की अनुमति देता है। प्रवृत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ी सफलता थी। कन्फर्म टिकट के सह संस्थापक CEO दिनेश कुमार के अनुसार पर्यटन और विज्ञान के मेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी पृष्ठभूमि के यात्रियों की रुचि को हाल ही की घटना के रूप में बढ़ा दिया है। कुल सूर्य ग्रहण 2017 में लगभग 7 मिलियन लोगों की भागीदारी देखी गई, जिसने आगामी बड़े यात्रा प्रवृत्ति एस्ट्रो पर्यटन की शुरुआत को भी चिन्हित किया। भारत में खगोल पर्यटन। हाल ही में एस्ट्रो टूरिज्म का चलन भारत में भी गति पकड़ रहा है। यह प्रकृति आधारित पर्यटन पर चर्चा और अन्वेषण करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की एक और पहल है। मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से इस अवधारणा को बढ़ावा दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों को एस्ट्रो टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनाए जाने की उम्मीद है। समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का चमोली जिला भारत के पहले एस्ट्रो गांव में से एक बनने के लिए तैयार है। देश में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले दूरबीनों के साथ काम करने के लिए विदेशी शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए लद्दाख में भारत का पहला रात्रि आकाश अभ्यारण्य स्थापित किया जाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हनले में प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा, जो भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। मांडू मध्य प्रदेश और जयपुर में भी एस्ट्रो पार्क विकसित हो रहे हैं, जिसे राज्य के कला और संस्कृति विभाग द्वारा पेश किया गया है। ऐसे अन्य स्थान जहां एस्ट्रो पार्क विकसित किए जा रहे हैं: पेंगोंग झील लद्दाख, नुब्रा वैली लेह लद्दाख, कच्छ गुजरात का रण, नील द्वीप, अंडमान और निकोबार। एस्ट्रो टूरिज्म आगे का रास्ता। स्टार गेजिंग जीवन भर का अनुभव हो सकता है, इसलिए हर चीज का आनंद लेने और किसी भी असुविधा से बचने के लिए सुसज्जित होने की जरूरत है। कुछ चीज़ें जो यात्रा करने से पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, वे है मौसम की जांच करना और उपयुक्त कपड़े पहनना, क्योंकि तापमान कभी भी बढ़ या घट सकता है। आने वाले वर्षों में एस्ट्रो पर्यटन सबसे पसंदीदा पर्यटन गतिविधियों में से एक होने जा रहा है, और भारत एस्ट्रो पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों और शोधकर्ताओं का केंद्र बन सकता है। धन्यवाद।